ये रही आपकी बुक। और यहाँ से अपन ने ये पहली प्रश्नावली देख ली थी। आपको सारी संख्याओं के बारे में अब नॉलेज हो गया है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो देख चुके हैं अपन। पहली प्रश्नावली सॉल्व भी कर चुके हैं, दूसरी प्रश्नावली सॉल्व भी कर चुके हैं, क्योंकि रूट वाला आपने वो बनाया था, डायग्राम बनाया था, और रूट वाली संख्या को स्केल पे दिखाया भी था। ये भी करना आ गया था आपको। अब जो है वो आप जो है वो दशमलव प्रसार भी देख चुके हो। दो प्रकार का होता है, वैसे तीन प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, तो जिसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इंग्लिश वाले टर्म याद रखो, आप तो हिंदी वाले भूल जाओ। टर्मिनेटिंग बोलते हैं जिसमें जीरो पे खत्म हो जाता है, शेषफल जीरो हो जाता है ना। और यदि हम बात करें जिसका कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता, वो दो प्रकार के हो सकते हैं ये, जिनका शेषफल शून्य नहीं होता। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है भाग, शेषफल जीरो नहीं आ रहा है। और रीअकरिंग मतलब कि वो फिर से रिपीट हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर 142,857, फिर उसके बाद देखो 142,857, ये रीअकरिंग है। रीअकरिंग मतलब कि फिर से आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्ती। फिर से आ रहा है मतलब उसको बोलेंगे हम आवर्ती, है ना। अच्छा, ऐसा भी कोई ना कोई ऐसा हमारे पास भागफल होगा जो कभी शून्य नहीं हो रहा है। वो कभी शून्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे पाई का मान यदि हम देखें, तो पाई का मान जहां तक है ऊपर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ। तो पाई का मान रिपीट नहीं होता। पाई का मान आप जानते हो 3.14 के आगे जो है वो लंबा जाता 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 है। कई लोगों ने, मैंने बताया था आपको, रिकॉर्ड बना रखे हैं इस पे। तो वो रिपीट नहीं होते उसमें संख्या, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोले अनावसानी अनावर्ती। मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा उसमें, नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम अनावसानी अनावर्ती बोलेंगे, है ना। ये देखो, ये लिखा हुआ है अनावसानी अनावर्ती, मतलब कि नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है भागफल, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब कि अनावर्ती है। वो कौन सा था, आवर्ती। कौन सा, जिसमें रिपीट हो रही थी संख्या, तो उसको हम अनावर्ती बोलेंगे। देखो ये लिखा हुआ पाई का मान, पाई का मान और रूट टू का मान दिया हुआ। रूट टू का मान जो होता है, क्या, उससे पहले मुझे ये बताओ आप, क्या आपको रूट टू का मान निकालना आता है? विभाजन विधि से 8 क्लास में पढ़ा होगा जहां तक है। रूट टू का मान निकालना आता है क्या? रूट टू का मान कैसे निकालते हैं, वो आता है निकालना आपको? बोलो जीत। मेरी आवाज आ रही है क्या? रूट टू का मान निकालने की आपने जो विभाजन विधि पढ़ी है, वो आपने पढ़ी है क्या 8 क्लास में? अरे कोई तो बोल दो, कशिश पूजा आप बोल दो भैया। नहीं पढ़ी भैया। रूट टू का हाँ मान भैया। निकालना नहीं सीखा, रूट टू का मान निकालना? नहीं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं सिखाता हूँ आपको। लेकिन मैं अभी उसके लिए फिर एक क्लास अलग से लगा दूंगा मैं, पिछली क्लास के लिए, है ना। मतलब वही क्लास की वो रहेगा कि रूट टू का मान कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि रूट टू जो है, रूट रूट का मतलब हो जाता है दो की घात। घात समझते हो ना, जैसे घात दो होती, जैसे दो की घात दो, तो दो की घात दो किसको बोलेंगे हम, चार को बोलेंगे। वैसे ही जो है वो इसमें जो रूट होता है, रूट में हो जाता है इसकी घात, दो की घात हो जाती है 1/2, है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है वो सिखा दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आपको इसकी एक क्लास अलग से लगा दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तैयारी करके आना पड़ेगा उसके लिए। आपको विभाजन विधि पुरानी समझाना पड़ेगा। मैं बहुत सालों से दूर हूँ उससे, तो और उसकी ट्रिप और ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो अगली क्लास में आपकी रूट वाली क्लास लगा दूंगा मैं। तो देखो, घात का मतलब क्या होता है, जैसे दो की घात दो लिखता हूँ मैं, तो दो की घात तो दो चार हो जाता है। अगर मैं दो की घात तीन लिखूं, दो की घात तीन, तो इसका मतलब क्या होता है, दो कितनी बार मल्टीप्लाई करा हुआ है, दो का 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, दो गुणित दो गुणित दो, ऐसा मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दो गुणित दो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, है ना। तो दो की घात तीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अगर दो की घात चार बोले आपसे काट करने को, तो ऐसा आप चार भी याद कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, दो चार बार लिखना पड़ेगा। तो घात तो समझते होगे मेरे ख्याल से, घात तो आती होगी समझ में, है ना। तो आठ दूनी कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद दो की घात पांच करेंगे यदि, तो वो 32 हो जाएगा, है ना। ऐसे घात बढ़ाते जाएंगे, तो हम जो है वो संख्या आगे बढ़ाते जा रहे होंगे। लेकिन
अब जब हम बोलते हैं √2, जब हम आपसे बोलते हैं कि आपसे आपको मान निकालना है √2 का मान कितना होगा, √2 का संख्या कितना होगी, तो इसका मतलब हो जाता है 2 की घात लिखी हुई है 1/2। 2 की घात कितनी है, 1/2, मतलब आपको 2 का मल्टीप्लाई आधे बार करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 गुणे तो 1/2 कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दो का दो दो जो है वो 1 की घात 1/2 है। तो इसका मान निकालने के लिए अपन विभाजन विधि का मेथड मेथड का यूज करते हैं। शायद आपको याद आ जाए अगर मैं सॉल्व करूं तो। विभाजन विधि में क्या करते हैं, हम इसको भाग देते हैं, 2 में भाग देते हैं, 2 का ही, है ना, और ऐसा 2 एकम 2 हो जाता है, नहीं 2 का भाग नहीं देंगे, इससे कम संख्या का भाग देंगे जिसका वर्ग 2 के करीब हो, तो 1 का भाग देंगे, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना, और अब जो है यहाँ पर जो 1 आया था उसको 1 को यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी संख्या लिखते जाते हैं, यहाँ पर जो है वो अब इनको 1 की जगह 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 के पहाड़े में ऐसा वर्ग आना चाहिए कि 10 के ऐसे करीब कोई वर्ग होना चाहिए जो कि 2 के पहाड़े में आता है, तो 10 के करीब ऐसा कोई वर्ग नहीं है, केवल 4 ही है, तो 2 दूनी 4 करेंगे हम, है ना, तो वो या फिर 2 चौको 8 भी बोल सकते हो। वर्ग के बाद चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, याद नहीं आ रहा मतलब आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको वर्गमूल निकालना, इसको बोलते हैं वर्गमूल निकालना, है ना, स्क्वायर रूट निकालना, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, इसको समझा दूंगा मैं। अभी की बात ये, अभी के लिए अपन इस प्रश्नावली के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर में मान निकाल लेंगे, है ना, ताकि विभाजन विधि बता पाऊँ। हालांकि 8 क्लास में विभाजन विधि पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं आपने क्यों नहीं पढ़ी या फिर नया कोर्स में क्या लफड़ा है। फिर उसके बाद हम 1.3 का जो है वो ये वाले सवाल कर चुके थे, दूसरा भी कर चुके थे, मैं बता चुका था आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर उसके बाद तीसरा में अपन ये वाला देख रहे थे, ये वाला मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, कई बच्चों ने सॉल्व भी किया है, अनफॉर्चुनेटली मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन अभी अपन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सा है, वही स्टेप अपनाना है अपन को। संख्या क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है 0.001 के ऊपर बार, मतलब ये 001 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.001 001 001, इसको अपन को किस में लिखना है, पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। तो फिर वही बात करेंगे अपन, इसको मान लेंगे x बराबर से 0.001 0.001 दो, हाँ 0.001 ऐसे रखते जाते हैं हम, है ना, तो ये डॉट 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 लगा दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक्स में क्या करते हैं हम, वही बात करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं अपन जो पहले की थी, है ना। यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.001 में, 0.001 डॉट 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 इंटू 1000, जब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, ये तीन संख्या जो है वो दशमलव के इस साइड पहुंच जाएंगी, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो बार नहीं लगा रहा हूँ मैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि बार लगाया भैया, नहीं बार नहीं लगा रहा हूँ मैं, 1000x, और ये तीन संख्या इधर पहुंच जाएंगी, तो जब इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 001.001, तो ये अगर मैं ये 2 जीरो नहीं भी लिखूँ ना तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साइड जीरो की वैल्यू कुछ होती नहीं है, और ये आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो इन 2 जीरो को हटा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है कि पहले जीरो रखूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1.001। अब क्या करूंगा मैं, फिर से वही बात, इसको तोड़ूंगा ऐसे कि ऊपर मेरे को एक्स की वैल्यू भी मिल जाए, एक्स की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ लूंगा, पहला पार्ट तो यही होगा कि 0.001 ऐसे लगातार चलता रहेगा। ये कौन सा क्यों लिखा मैंने, एक्स वाला पार्ट लिखा है। अब मेरे को यहाँ पर ऐसी संख्या जोड़ना है कि ये वापस मुझको ये मिल जाए, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, एक जोड़ूंगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक में अगर मैं ये जोड़ूंगा तो बिल्कुल आपको ये मिल जाएगा, एक में ये जोड़ूंगा तो एक यहाँ पर आ जाएगा, और 001 चलता रहेगा, बिल्कुल सही है। एक जोड़ दिया मैंने, अब क्या करूंगा, इसकी जगह एक्स पुट कर दूंगा, वही चीज कर रहा हूँ मैं, सेम टू सेम पुरानी मेथड ही,
फॉलो कर रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 प्लस इसको लिख दूंगा मैं, एक्स की वैल्यू एक्स लिख दूंगा, एक्स को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 999x, 999x इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे, x इक्वल्स टू 1/999। अरे इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे आप, मैंने बताया था जब आपका जो यहाँ पर 0 आ जाता है तो उसको आप बिना देखे ही कर सकते हो, याद है ना, ट्रिक बताई थी। क्या करना पड़ता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं बटे में उतने ही 9 लिख देते हैं और ऊपर की संख्या को एज इट इज उतार देते हैं, 1/999। वही तो आ रहा है अपन को इतना मेहनत करके सॉल्व करने पर, है ना। तो आप इसको 0 वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना तो खुश हो जाया करो, आप उसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, 1/999 हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन था जो अपन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हाँ लिखा हुआ है 0.999999, फिर से वही बात है, ये तो 9 रिपीट हो रहा है, बारंबार आ रहा है, तो इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना था। तो अपन पहले व्यक्त करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। आश्चर्यचकित होने वाला ऐसा क्या सवाल आता है, देखते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। कितना है, 0.99 है, 0.999। तो आप तो पहली बात तो इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, अगर 0.9 के ऊपर मैं बार लिख दूं तो वही लिखा होगा, 0.999 ही लिखा होगा ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 9 के ऊपर बार लिख दूं यदि मैं, है ना, तो पूरा बार ना लिखते हुए इसको 9 के ऊपर बार लिख दूं। तो देखो इसको अपन ट्रिक से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9/9, 9/9 यानी कि 1 हो रहा होगा, नहीं यही हो रहा ना आंसर, बिल्कुल ट्रिक से एक आ रहा है आंसर। देखते हैं अपन सॉल्व करने पे कितना आता है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर से लिखेंगे 0.999999999, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.999 डॉट 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 इंटू 10, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, 10x इक्वल्स टू 9.999 चलता जा रहा है। इसके बाद क्या, इसके बाद हम इसको तोड़ेंगे, 9.99 को तोड़ के लिखेंगे। तो तोड़ के जब लिखेंगे तो क्या होने वाला है, हमको x की वैल्यू भी चाहिए, तो सबसे पहले तो x लिख लेते हैं यहाँ पर। और बचेगा क्या फिर, बचे x, मतलब x डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं पहले, 99999। अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो अपन वही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 9 में अगर हम ये जोड़ते हैं तो हमको वापस कौन सी स्टेप मिल जाएगी, ये वाली स्टेप मिल जाएगी। तो 9 में ये जोड़ा, ठीक। उसके बाद अच्छा, किसी और ने आगे के सॉल्व करे थे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बिल्कुल इजी थे, मैंने आपको बताया था कि आप कर सकते हो इसको सॉल्व। किसी ने करे थे कि आगे क्वेश्चन सॉल्व, मैंने बोला था इसको पेस्ट मत करिएगा, लेकिन कर सकते हो आप इसको सॉल्व। ये x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 9। सब लोग बैठे हो ना, मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की भी। 9/9 कितना हो जाएगा, 1। 1 यानी कि 1/1 भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखो मतलब इसका, इसमें मालूम उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि आपने अपने आंसर, आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अभी तक हमने जितने भी सॉल्व करे हैं उसमें कोई भी पूरी संख्या नहीं आई है, हमारे में बटे में कोई ना कुछ आता है आंसर। लेकिन इस बारे में क्या हो रहा है, 0.9999 लिख रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, लगभग लगभग 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसको आश्चर्यचकित होने की बात इसलिए बोली उन्होंने, उन्होंने बोला ये देखो संख्या अगर हम 0.999999 लिखें, यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या आए तो ये लगभग लगभग 1 के बराबर होता है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई संख्या आती है जिसमें 0.9999 लिखा हो, वो लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा डिस्कस करो इसमें। और डिस्कस करने वाली बात केवल यही है कि जब कोई अंक आपके पास लास्ट में अगर 9 लिखा आता है, 9999 लिखा हुआ आता है, तो आप उसको जो है वो पूरी संख्या के रूप में लिख सकते हो, एक संख्या के रूप में लिख सकते हो। मान लो उदाहरण के लिए आपके पास आया 2 पॉइंट, आंसर आया आपका 2.99999, इसको आप 3 मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो।
इसको, क्योंकि 0.99 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो आप इसको 3 लिख सकते हो। 4.99 अगर आया आपका आंसर, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन ये सिखाना चाह रहा था, और कुछ भी बात ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसारण में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अपन को जो है वो 1 में 17 का भाग देना है और बताना है पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटिंग नंबर कितने कितने अंकों बाद संख्या जो है वो रिपीट हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें अपन जब भाग देंगे तो आपको रुकना नहीं है, वो देते जाना है देते जाना है। कब तक देते जाना है, जब तक कि नंबर रिपीट ना हो जाए। तो बहुत ज्यादा भाग देने वाले हैं अपन इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सभी लोग बने हुए हैं ना यहाँ पर, हाँ बने तो हुए हैं। चलो अपन क्या करेंगे, अब इसमें 1/17 को क्या करना है, अपन को 17 का 1 में भाग देना है, और जो अंक है, जो आंसर आया हमारा, वो बताना है कि कब तक रिपीट नहीं होता, जब तक आपको भाग देते रहना है जब तक कि रिपीट ना होने लगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे 17 का 1 में, 17 का भाग दे रहे हैं अपन 1 में, है ना। तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे। अभी भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा आना पड़ेगा भैया, बताओ 17 का पहाड़ा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 53, 17 चौको 17 तिया 53 नहीं होता, 51 होता है। बोलो कितनी बार जाएगा यार, अब तो 17 का पहाड़ा तो आता होगा यार तुम लोग को, मैं तो पता नहीं कब से नहीं 5 पढ़ा। 5 बार, 17 पंजे 85। बहुत अच्छे। चलो आंसर देते जाना है ना, बहुत अच्छा आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद 15, अब 15 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा देंगे। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 17 धाम 170 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 नमा की 153, है ना, 153, तो 153 भी ज्यादा हो जाएगा, 17 8 150। हाँ बहुत अच्छे, गलत है, 17 8 136। 100, क्या था ये, 136, बचेगा कितना, बचेगा 14, है ना। 150 में 36 गया तो बचेगा 14। अब फिर से हम क्या लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। एक बार फिर से 36 बार जा सकता है, मतलब एक बार फिर से 8 बार जा सकता है। हाँ भैया। 136, बचेगा कितना, 4। वाह, किसके घर के आसपास थी आवाज, लोकेश। लोकेश ये के कोई घर के गाँव में बैठा है। 40 अरे भैया बच्चे, शान 17 दूनी 34। 17 दूनी 34। देखो अभी भी रिपीट नहीं हो रही है संख्या, है ना। रिपीट होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है वो इसमें से कोई संख्या जाएगी, या तो 100 आएगी या 150 आएगी, ऐसी संख्या रिपीट होगी। देखो अभी भी रिपीट नहीं हो रही है। चलो और आगे बताओ। 17 17 3 51। 17 3 51, बहुत अच्छे। करके बैठा है मेरे। 0 लगाएंगे और 17 तिया 51। चलो बचेगा कितना, 9। आगे 0 बढ़ा देंगे, फिर से 17 पंजे 85। अब अपन को अनफॉर्चुनेटली ये सवाल ही ऐसा है कि अपन को रुकना नहीं है दशमलव के बाद, कब तक, जब तक ये रिपीट ना होने लगे संख्या, तब तक हमको लिखते जाना है। 17 पंजे 85 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर से हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो फिर उसके बाद 17 दूनी 34, 17 से 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 करेंगे, 17 दूनी 34 करेंगे तो बचेगा 16। 16 बचेगा तो अब क्या कर देंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे, 160 हो गया। अब बताओ 160 आना चाहिए, कितना करेंगे, 17 17 8 136।
17 नमाकी 17 नमाकी 153। 153, 17 नमाकी 153। 153, तो 17 नमाकी 153 रखेंगे अपन। 153 रखा। देखो बड़ा भाग होने वाला है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला ही वही है। यहाँ पर बचेगा 7, 0 बढ़ा देंगे। 17 तिया 51, 17 चौको 68 68। 68 ज्यादा हो जाएगा। सही सही है, 17 चौको 68, 68 रखेंगे। बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा देंगे। 17 एकम 17 तो 17 एकम 17। मैं मान सकता हूँ कि नंबर को ज्यादा आ रहा है, लेकिन अपन कुछ नहीं कर सकते। इस 3 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, ताकि बगल में लिख सकूं मैं। 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा 3 बचेगा, है ना। 3 पहाड़े में आता नहीं है, 1 0 और बढ़ा दिया। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 ही रखूंगा मैं। 17 एकम 17 रखूंगा, तो बचेगा कितना? बचेगा 13। भाग नहीं जा रहा इसलिए 0 बढ़ाया। 130 आ गया, तो 17 कितना? 17 अट्ठे 136 ज्यादा हो जाएगा। 17 सत्ते 19। 119, बिल्कुल सही। रीडिंग का बचेगा कितना? 11। 1 0 और बढ़ाया, 110 हो गया। अब 17 सत्ते ज्यादा हो जाएगा। 17 छंग 102 102, बहुत अच्छे। बचेगा कितना? 8। अभी कम है तो 1 0 और बढ़ा दिया। 1 0 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा अब? 80। 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएगा। 17 चौको 68 68, 68। अभी भी देखो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई सा भी नंबर बार बार वही वाली संख्या नहीं आ रही है। अब कितना बचेगा? अब बचेगा 12, है ना, 12 बचेगा। 1 0 और बढ़ा दिया, 120 हो गया। फिर उसके बाद 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। अब कितना बचेगा? अब 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब अपन क्या करेंगे? हाँ, अब देखो, अब संख्या जो है वो खत्म हो गया अपना। 1 बचा, अब भाग नहीं जा रहा, हम 0 लगाएंगे। और उसके बाद फिर से अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो एक और 0 बढ़ाएंगे। एक और 0 लगाने के लिए हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा के यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे। अब 100 आ गया, है ना। अब क्या हो जाएगी? अपनी संख्या रिपीट हो जाएगी। 100 के बाद अब अपन पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब देखो यहाँ पर ये चीज रिपीट होने लगी। अब कितना बचेगा? 15 बचेगा, है ना। 15 बचेगा कि नहीं? मतलब 150 बचेगा। तो देखो यहाँ पर यारी संख्या रिपीट होने लगी। यहाँ पर देखो 100 और 85 आ गया था अपना, फिर उसके बाद 100 150 और 36 आ रहा था। अब यहाँ पर देखो 100 और 85 आ गया, उसके बाद 150 और 135 आने लगेगा कि नहीं? मतलब अब संख्या रिपीट होने लगी। मतलब कितने अंकों बाद, दशमलव कितने अंकों बाद संख्या रिपीट हो रही है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद जो है वो देखो फिर से 0 5 आ गया। मतलब यहाँ से फिर से संख्या रिपीट होने लगी। 0 5 8 8 2 3, ये फिर से रिपीट हो गया। आप चाहो घर पे तो करके देख सकते हो। तो बार बार कितने पे लग जाएगा? बार लग जाएगा 0 से लेकर 7 तक। मतलब ये संख्या जो है वो 16 अंकों बाद रिपीट हो रही है। तो ये कौन सा दशमलव होगा? ये दशमलव होगा अनावसानी आवर्ती दशमलव होगा। क्यों? क्योंकि 16 अंकों बाद ही सही, लेकिन अंक रिपीट तो हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, इसलिए कौन सा होगा? आवर्ती होगा। अच्छा, रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता तो कौन सा होता? अनावर्ती होता। अभी रिपीट हो रहा है तो हम किसको क्या बोलेंगे? आवर्ती बोलेंगे, है ना। पूछा, अब गलती नहीं होगी बेटा, इसको आवर्ती बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं होता तो हम इसके नीचे आगे अनावर्ती लगा देते, अन लगा देते, अनावर्ती। ठीक, अगर रिपीट नहीं होता तो, लेकिन रिपीट हो रहा है इसलिए अनावर्ती नहीं होगा, ये आवर्ती होगा, है ना। अनावसानी आवर्ती। अनावसानी अनावर्ती कब होगा? जब रिपीट नहीं होगा, जैसे पाई के मान में होता है ना। आप चाहो तो पाई का मान भी निकाल के देख सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, ये तो समझ में आ गया होगा, केवल भागी तो दिया अपन ने। देखो अनावसानी अनावर्ती कैसा होता है, हम पाई का मान जानते हो, 22/7 होता है ना। 7 का भाग देना है आपको 22 में, 22 में। तो अगर इसमें भाग देते हो तो 7 या 21 बचेगा 1,
दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, बचेगा 3, दशमलव लगाया, 7 चौको 28, बचा 2, दशमलव लगाया, 7 दूनी 14, बचा 6, दशमलव लगाया, 7 आठू 56। जैसा आपने वो करा है ना, अभी आपने जो सॉल्व किया उसमें देखा था आपने 16 अंकों बाद रिपीट होने लगता है, लेकिन पाई के मान में 16 क्या, आप अगर 1000 अंक भी लिख लोगे ना तो रिपीट नहीं होने वाली है संख्या, बार नहीं लगा पाओगे आप। तो इस प्रकार के मान जो कि लगातार चलते जाते हैं, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा घर पे, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालना है, लेकिन एक बार पाई का मान निकाल के देखिएगा। ये पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। जब आप भाग दोगे ना, जैसे अपन ने 16 तक अंकों तक निकाला, इसको भी निकाल के देखिएगा, आप देखोगे कि ये अंक कितने भी कर लो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को रिपीट करेंगे ही नहीं है ना, बार अपन इस पे लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए पाई कौन सा होगा, पाई होगा अनावसानी तो रहेगा, अनावसानी ये तो है, लेकिन आवर्ती होगा क्या अनावर्ती, आवर्ती होगा क्या अनावर्ती, अनावर्ती होगा, है ना, नॉन रिकरिंग होगा, मतलब फिर से संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो अनावसानी अनावर्ती होगा। दिक्कत जा रही है क्या समझने में, परेशानी तो नहीं हो रही, भैया मजा आ रहा समझ में आ रहा है? है। भैया चलो ठीक है, तो एक बार पाई अभी निकाल कर देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा कि 16 अंकों क्या 20 अंक 100 अंक भी निकाल लेंगे हम तो रिपीट ही नहीं होता है, वो वैसा के वैसा चलता जाता है, चलता जाता है बहुत सारा। और कई लोगों ने रिकॉर्ड बनाए, मैंने बताया ना, पाई का मान याद रखने के लिए कई लोगों ने 20 अंक तक याद रखते हैं, 30 अंक तक याद रखते हैं, कई लोग याद रखते हैं उसके मान को, क्योंकि वो अपने आप में एक मैजिक नंबर है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बोल रहे हैं पी ओपन क्यू मतलब परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, मतलब कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए जहां पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझते हो आप, है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है जिसका एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। शांत मतलब कि जीरो पॉइंट आ जाए, जिसका भाग दो यदि तो जीरो आ जाए। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्यू के कौन सा गुण आवश्यक रूप से संतुष्ट होना चाहिए? इस क्वेश्चन को अपन कॉपी करते हैं और अपने दिमाग से कुछ कुछ सोचते हैं अपन, कैसे क्या हो सकता है इसका आंसर। कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको ले जाते हैं अपने पेंट स्क्रीन पर। ये आ गया आपका क्वेश्चन। आपको बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं पी और क्यू के फॉर्म में कुछ संख्याएं लिखना। जैसे अगर मैं 1/1 लिखूं तो ये भी परिमेय संख्या है, 2/2 लिखूं या 2/4 लिखूं ये भी एक संख्या है, 5/6 लिखूं तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना, -4/6 लिखूं तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल हो सकती है, पूर्णांक बिल्कुल माइनस में हो सकता है ना। तो बोल रहे हैं अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, सभी में पूर्णांक है ना, जिनका एक के अतिरिक्त, ये यहाँ पर ये जरूर पॉइंट समझने में आना चाहिए आपको, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये वाली टर्म हट जाती है। मतलब ये वाली टर्म क्यों हट जाती है? उन्होंने बोला है कि इसको और टूट नहीं सकना, मतलब इसको और नहीं टूटना चाहिए। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2/3 में टूट जाएगा, है ना, जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और ये 2 में टूट जाएगा, ऐसा टूट जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ जाए, ये सही है, ये इनका और कोई सा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, इसको और ज्यादा टूटना नहीं चाहिए, तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली नहीं लिख सकते हम। तो हमको ऐसी टर्म लिखना है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हम यदि इसको लिखना चाहें तो 1/1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। यदि मैं लिखना चाहूँ 1/2 तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यदि मैं लिखना चाहूँ 2/3 तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। यदि मैं लिखना चाहूँ 3/4 तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4/5 लिखना चाहूँ तो ये भी हो सकता है, 6/5 लिखना चाहूँ तो ये भी हो सकता है
है ना, मतलब इनका और अधिक काटा नहीं जा सके, इनको ऐसा ऐसे गुणन ऐसे पी अपन क्यू के रूप में, इसका मतलब ये है कि इसको काटा नहीं जा सके और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं किया जा सके, इसका मतलब ये है। इसके बाद क्या बोला हुआ, इसके बाद बोला हुआ जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। अच्छा, इनमें से अपन को और संख्या छांटना है जिनका निरूपण क्या हो, शांत दशमलव हो। शांत मतलब कि डिवाइड करने पर जीरो आ जाए, खत्म हो जाए डिवाइडेशन। तो जैसे अपन पहला वाला देखते हैं, तो 2 में भाग दोगे 1 का, तो देखो कितना आएगा, 2 में भाग दो, 2 का भाग दो 1 में, सॉरी 2 में भाग दो, 2 का भाग दो 1 में, तो 0 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो देखो शेषफल 0 आ गया। मतलब कैसा है ये, शांत दशमलव है, बिल्कुल सही है ये वाला, है ना। तो हमको 1 तो मिल गया, हमको 1 गुणनखंड मिल गया। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, अगर हम 2/3 करते हैं, 2/3 करते हैं मतलब 3 का भाग देते हैं 2 में, 3 का भाग देते हैं 2 में, तो 0 दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ा देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, बचेगा कितना, 2 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, लगा देंगे 3 छंग 18। तो देखो ये 3 छंग 18 चलते रहने वाला है, चलते रह रहा है ना, देखो हर बार 20 बच जा रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। क्या ये शांत दशमलव होगा, शेषफल 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली संख्या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा वाला लेते हैं अपना उदाहरण, तीसरा वाला लेते हैं और 3/4 लिखते हैं इसको। तो 4 का भाग दे रहे हैं अपन किसमें, 3 में भाग दे रहे हैं, तो 0 दशमलव लगाया, 4 सत्ते 28, बचे कितना 2, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। मतलब कैसा होगा ये, शांत दशमलव होगा, मतलब हम बोल सकते हैं शांत दशमलव होगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो अभी बहुत कम लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब 4/5 का लिख लेते हैं, 4/5 का लिख लेते हैं, 5 का भाग देना है अपन को 4 में, है ना। तो अपन कितना करेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, बिल्कुल शेषफल 0 आ गया। मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम दूसरा वाला करें, 6 में भाग दें 5 का, तो ये भी शेषफल 0 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये भी शेषफल 0 आ जाएगा और इसका भी जो है वो शांत दशमलव हो जाएगा। और अपन और भी देखें कुछ करके, आप चाहो तो और भी करके देख सकते हो घर पर। जैसे आप लिख सकते हो 3/3 नहीं होगा, 3/5 लिख सकते हो, 3/5 लिख सकते हो। और सोचो कुछ भी सोचो ऐसा जिसका अपन और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप 6/7 सोचते हो, 6/7 सोचते हो, ये भी हो सकता है। अगर आप 7/8 सोचते हो, ये भी हो सकता है। यदि